नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य साधना में। मित्रों, आज हम स्पेशली यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए इकाई 8 के 2 नाटकों की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। वह नाटक हैं भारत दुर्दशा तथा अंधेर नगरी। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिखे हुए बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक हैं और नाटकों के प्रथम दौर के यह महत्वपूर्ण नाटक हैं। तो इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरियों के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ करेंगे और ख़ास तौर से नेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए नेट के पाठ्यक्रम में जो नाटक लगाए गए हैं उनको ही आधार बनाते हुए प्रश्नोत्तरी हम लाएंगे, जिससे कि आपकी परीक्षा में मदद हो। और आप यदि एक बार नाटक पढ़ेंगे और उसके बाद प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपको परीक्षा में बहुत ही अधिक मदद मिलेगी। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1, भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो बताइए, भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन वर्ष है तो इनमें से क्या है? 1867, 1880, 1883 या फिर 1882। तो इसका सही उत्तर है 1880। यह भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, अंधेर नगरी नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो अंधेर नगरी नाटक में कुल अंक हैं 4, ऑप्शन बी 7, सी 6 या फिर 5। तो इसका सही उत्तर होगा 6। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, कौन सा नाटक भारतेंदु जी ने बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में लिखा था? तो यह नाटक है कौन सा? नंबर 1 अंधेर नगरी, नंबर 2 प्रेम जोगिनी, नंबर 3 भारत दुर्दशा, नंबर 4 डी सती प्रताप। तो इसका सही उत्तर होगा ए अंधेर नगरी। अंधेर नगरी नाटक इसका सही उत्तर है। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी नाटक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1881, 1883, 1880 या फिर 1870। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1881। 1881 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंधेर नगरी नामक नाटक को लिखा था या प्रकाशित किया था। प्रश्न नंबर 5, भारत दुर्दशा तथा अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? तो अभी हम बताते ही चले आ रहे हैं, यह दोनों महत्वपूर्ण नाटक एक युग पुरुष भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिखे हुए हैं, जिनके नाम पर एक युग का निर्माण किया गया है। और इसके अन्य ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास। तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा जैसे नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इन्होंने बहुत सारे नाटकों का अनुवाद किया और मौलिक नाटक भी लिखे। नाटकों के क्षेत्र में भारतेंदु जी का योगदान अद्वितीय है। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, अंधेर नगरी नाटक में अंकों को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? सर्ग, दृश्य, खंड या फिर कांड। तो अंधेर नगरी नाटक में अंकों को क्या कहा गया है? दृश्य कहा गया है। प्रथम दृश्य और 6 दृश्य हैं इसमें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, अंधेर नगरी नाटक में महंत के शिष्यों के क्या नाम थे? तो यह सीधे सीधे उत्तर दिया गया है, ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। इस प्रश्न को सीधे ही प्रश्न और उत्तर के रूप में टाइप किया गया है। तो अंधेर नगरी नाटक में महंत के शिष्यों के क्या नाम थे? उत्तर है, अंधेर नगरी नाटक में महंत जी के शिष्यों का नाम गोवर्धन दास तथा नारायण दास था। गोवर्धन दास तथा नारायण दास 2 इनके शिष्य थे और महंत जी को महंत के ही नाम से संबोधित किया गया, उनका कोई नाम नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न की जय बास। की जय बास, यहाँ पे उनकी बास, ये टाइपिंग मिस्टेक है, उनकी बास की जगह होगा की जय बास और यहाँ पे कॉमा। यह पंक्तियाँ अंधेर नगरी नाटक में किसके द्वारा तथा किस दृश्य में कही गई हैं? तो यह पंक्तियाँ तीसरे दृश्य में महंत के द्वारा कही गई हैं और यह बहुत ही उत्तम नाटक है और यह हास्य व्यंग एकांकी नाटक, एकांकी नहीं, यह व्यंग नाटक है और इस पे अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग किया गया है सरकार की पद्धतियों पे और वहाँ के निवासियों पे जो कि अंधेर होती है उसके बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस प्रहसन के माध्यम से बताया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9,
किस दृश्य में गोवर्धन दास को फांसी के लिए लाया जाता है? तो गोवर्धन जी के को फांसी के लिए किस दृश्य में लाया जाता है? यह प्रश्न है दृश्य 5वां, छठा, चौथा या तीसरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 5वां दृश्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10। चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसा कि जम के यहाँ भी नहीं होता। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन है राजा का कथन है, यह राजा का कथन है तथा राज्यसभा के दृश्य में कहा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11। वैश्या जोरू एक समाना, यह कथन किसका है? मंत्री का, राजा का, महंत का या फिर गोवर्धन दास का? तो यह कथन किसका है आप लोग बताएंगे? यह कथन है गोवर्धन दास का, गोवर्धन दास जी का यह कथन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12। अंधा धुंध मचो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा। अंधेर नगरी नाटक में यह कथन किसका है? कुंजड़िन का, मेवे वाले का, महंत का या फिर गोवर्धन दास का? तो प्रश्न नंबर 12 में कथन है गोवर्धन दास का, गोवर्धन दास ने यह कथन कहा है। इस नाटक के कथन बहुत महत्वपूर्ण है और यह कथन मिलान करने वाले प्रश्नों में ज़रूर पूछे जाते हैं और ऐसे भी पूछे जाते हैं, पर अधिकतर मिलान प्रश्न 4-5 कथन देकर उनको कहने वाले के साथ मिलाने में यह प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 13। भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा के क्या कारण माने हैं? आपसी लड़ाई व लोभ, कुरीतियाँ, आलस्य एवं मदिरा, अंग्रेजों की भारत विरोधी नीतियाँ या फिर उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14। रोवहु सब मिली भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। उपरोक्त पंक्तियाँ किस नाटक की हैं? तो उपरोक्त पंक्तियाँ नाटक की हैं प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, सती प्रताप या फिर अंधेर नगरी। तो यह पंक्तियाँ हैं भारत दुर्दशा नाटक की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15। भारत दुर्दशा के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो नंबर 1, यह लावणी छंद में है, इसके सभी पात्र प्रतीकात्मक रूप में हैं, यह 6 अंकों का नाटक है या फिर राजभक्ति की प्रधानता। तो इसमें हमको सत्य कथन बताना है, इसमें असत्य कथन बताना है। तो इसमें राजभक्ति की, यहाँ असत्य होना चाहिए, सत्य की जगह असत्य कथन, क्योंकि यह तीनों ही कथन सत्य हैं। इसमें राजभक्ति की प्रधानता नहीं है, मुख्य रूप से नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। भारत दुर्दशा नाटक में कौन सा पात्र आत्महत्या कर लेते हैं? तो भारत दुर्दशा में कौन, दुर्दैव या फिर निर्लज्जता, फौजदार या फिर भारत भाग्य? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारत भाग्य। भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है। वह सभी प्रकार से भारत को जगाने की कोशिश करता है और जब देखता है कि किसी प्रकार से भारत नहीं जाग रहा है, उसकी उन्नति नहीं हो रही है, तो वह स्वयं कटार मारकर आत्महत्या कर लेता है। प्रश्न नंबर 17। सत्यानाश, फौजदार, भारत, दुर्दैव आदि प्रतीक किस नाटक से संबंधित हैं? दुर्दैव, यहाँ पे दुर्दैव होगा, दुर्दैव। आदि प्रतीक नाटक किससे संबंधित हैं? तो सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, चंद्रावली नाटिका या फिर अंधेर नगरी। तो इसका सही उत्तर है भारत दुर्दशा। यह सभी पात्र भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित है। प्रश्न नंबर 18। कौन सा पात्र निम्न में से भारत दुर्दशा नाटक का नहीं है? तो इसमें से कौन सा पात्र नहीं है आपको बताना है। अंधकार, आलस्य, महंत या फिर भारत भाग्य। तो ये तीनों पात्र जो है वो भारत दुर्दशा नाटक से है और महंत नामक पात्र अंधेर नगरी का है। बाकी के तीनों पात्र भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस नाटक में कवि वचन सुधा पत्रिका का जिक्र किया गया है? तो बताइए कौन से नाटक में कवि वचन सुधा पत्रिका का जिक्र किया गया है? ए, भारत दुर्दशा, बी, विद्या सुंदर, सी, प्रेम जोगिनी या फिर डी, अंधेर नगरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाटक में कवि वचन सुधा पत्रिका का जिक्र किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर और यह है इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 20। भारत दुर्दशा नाटक के विषय में सत्य कथन कौन सा है?
तो इसमें सत्य कथन बताना है। अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा, तो ये भी सत्य है। पहला मौलिक राजनैतिक नाटक, तो भारत दुर्दशा नाटक को अनेक विद्वानों द्वारा पहला मौलिक राजनैतिक नाटक माना गया है। नाट्य रासक है या फिर अनुदित नाटक, तो यह अनुदित नाटक ना होकर भारतेंदु जी का मौलिक नाटक है। तो यह रही आज के प्रश्नों की 20 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला, जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए नाटकों से लिया गया है। इसी तरह उसमें लगे हुए समस्त नाटकों को हम 20-20 प्रश्नों की या फिर इससे अधिक प्रश्नों की श्रृंखला में 2-2 नाटक को लेकर आएंगे। तो आप लोग नाटकों को पढ़िए और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपना आकलन कीजिए और देखिए कि क्या स्थिति है आपकी। और सभी को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना है और उसके लिए आपको लगातार मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए और इसी तरह अभ्यास करते रहना चाहिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।